12वीं के जो है अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता जो अध्याय है हमारा, उसी के आगे में चूंकि हमने सांतत्य पढ़ चुका है, अवकलनीयता भी पढ़ लिया है, तो उसके आगे के भाग में हम जो है कठिन अवकलन, ये भी एक उसी चैप्टर के अंतर्गत है। कठिन अवकलन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू, मतलब अवकलन जो है आगे करते जाना, तो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, इसी प्रकार nth डेरिवेटिव भी निकालना हो तो nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। फिर आएगा लघुगुणकीय अवकलन। तो लघुगुणकीय अवकलन में जैसे मान लीजिए हमने पिछले अध्याय में जो है पढ़ा है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कोई फलन, दो फलन से भी ज़्यादा फलनों का गुणनफल है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है अवकलन के गुणनफल के नियम के हिसाब से काफ़ी कठिन हो जाता है। तो चूंकि जैसे कि नाम से स्पष्ट है लघु गणक, लघु यानी छोटा और गणक यानी गणना, मतलब जो गणना को लघु कर दे या छोटा कर दे तो उसे लघु गणक कहते हैं। तो हम अवकलन में भी जो है लघुगुणकीय अवकलन का प्रयोग करते हैं, लघुगुणकीय अवकलन कहलाता है वो। इस प्रकार फिर अगले कुछ फलन आएंगे y = f(x + y), ऐसे फलनों का भी जो है तुम्हारे अवकलन करना। फिर आगे उसके आगे में होगा प्राचलिक अवकलन के, जैसे कभी कभी ऐसे फलन जो होते हैं जो हमको एक दूसरे में स्पष्ट नहीं हो पाते कि मतलब जो है y x का फलन है, x y का फलन है, लेकिन कोई तीसरे चर के रूप में यदि हम देखें तो मान के चलिए कि y भी t का फलन है और x भी t का फलन है, तो t यहाँ पर प्राचल कहलाता है। तो इस प्रकार का जो अवकलन होता है t के रूप में, और जब उस फलन का अवकलन किया जाता है तो प्राचलिक अवकलन कहलाता है। उसके बाद अंत में हम देखेंगे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। जैसे हम करते हैं कि y = fx, कि y जो है x का फलन है तो उसका हम x के सापेक्ष करते तो dy/dx। अब यहाँ पर मान लीजिए एक फलन y1 है, दूसरा फलन y2 है, तो y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष, तो dy1/dy2, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चूंकि हमने पिछले अध्याय में जो है अवकलन के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है, अवकलन के सूत्र पढ़े हैं, फिर प्रतिलोम अवकलन के सूत्र पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अवकलन के सूत्र पढ़े हैं, अवकलनीयता के बारे में पढ़ा है हमने, अवकलन का एलजेब्रा पढ़ा है, और कुछ श्रृंखला नियम के बारे में भी पढ़ा है। तो उन सब का प्रयोग करते हुए जो है हम आज आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि नाम है हमारा कठिन अवकलन, लेकिन बच्चों इसमें कठिन शब्द ही ऐसा है जरूर, लेकिन ये आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कठिन अवकलन नाम है तो बहुत कठिन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे पिछले चैप्टर से भी आपको इसमें सरल कंटेंट्स मिलेगा काफ़ी। अब मतलब जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कठिन नाम गलत है, बल्कि इसका नाम सरल अवकलन होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कठिन अवकलन। मान लो y = fx, मतलब y जो है x का फलन है, जहां पर x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx y = d/dx fx, या एक है dy/dx, और इसका अवकलन हो गया तो इसको हम जो है डैश से डिनोट करते हैं, जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा है। इसी को जो है y1 से भी डिनोट किया जाता है। तो ये जो है दिए गए फलन का प्रथम अवकलज, ये फलन का प्रथम अवकलज कहलाता है। फिर से इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y/dx² एक बार और अवकलन होगा तो f'(x), और इसको y2 से डिनोट करते हैं। ये हमारा तुतीय अवकलन। फिर एक बार करें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो गया जी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ये y3 और ये आपका हो गया हर टाइम टू तृतीय अवकलन, थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। इसी प्रकार हम लगातार करते जाएं। मान लीजिए हम nth डेरिवेटिव निकालने की बात करें तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू, इसको वाई एन से भी डिनोट करते हैं, और ये nth अवकलज कहलाता है, nth डेरिवेटिव। इस प्रकार हमने एक बार अवकलन किया, फिर दोबारा अवकलन किया, फिर तीसरी बार किया, और करते करते हम nवीं बार तक चले गए। तो इस प्रकार का जो अवकलन है ये उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। प्रथम बार में प्रथम अवकलज, द्वितीय बार में द्वितीय अवकलज, तृतीय बार में तृतीय अवकलज, चौथी बार में चौथा अवकलज, और यदि हम पांचवी बार करते तो पांचवा अवकलज होता, और n बार कर रहे हैं तो ये nवां अवकलज। और ये अवकलन की पूरी प्रक्रिया जो है ये उत्तरोत्तर अवकलन कहलाती है, उत्तरोत्तर अवकलन कहलाती है, या सक्सेसिव डेरिवेशन, इसे सक्सेसिव डेरिवेशन या उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फलनों का डेरिवेटिव निकाल के। तो समझ में आ गया होगा आपके, प्रथम अवकलज तो हमने पिछले अध्याय में किया है, उसको एक बार और कर दिए तो द्वितीय अवकलज हो गया, फिर एक बार कर दिए तो तृतीय अवकलज हो गया। तो इस प्रकार अवकलन करने की लगातार जो प्रक्रिया होती है ये उत्तरोत्तर अवकलन कहलाती है। तो इसी पर आधारित हम लोग देखते हैं द्वितीय अवकलज या तृतीय अवकलज जो भी निकालने के लिए कहा गया हो, प्रश्नावली की कुछ सवाल लिखेंगे हम जो महत्वपूर्ण सवाल है और पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि मान लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू log x हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये हमको फलन दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है y इज इक्वल टू log x, x ऑलरेडी मान के चलिए कि e है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x टू द पावर n डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n वाले रूल से तो है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमको मान प्राप्त हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हमारा द्वितीय अवकलज प्राप्त हो गया। इसी प्रकार और कुछ प्रश्न देखते हैं। यदि हमें ऐसा प्रश्न दिया है y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx हो तो सिद्ध करो कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न दिया है हमको, यहाँ भी सेकेंड डेरिवेटिव का यूज सुना है तो इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो dy/dx d/dx यहाँ पे जो है दो फलनों के योगफल का सूत्र लगेगा अवकलन के लिए, a sin mx प्लस b/dx b cos mx। यहाँ पर a b और m जो है अचर है, तो a sin mx का cos mx और mx का फिर से होगा श्रृंखला नियम लागू होगा यहाँ पर, m प्लस b अचर है, cos का हो जाएगा माइनस sin mx और श्रृंखला नियम से फिर mx का तो m। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं अचर पद को, am cos mx माइनस bm sin mx। ये आ गया हमारा प्रथम अवकलज dy/dx। फिर से इसको एक बार करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर d/dx am cos mx माइनस bm sin mx। हल किए तो am d/dx cos mx अचर है इसलिए इसको बाहर कर लिया, माइनस bm d/dx sin mx। देखिए बहुत सिंपल है, am cos mx का हो जाएगा, माइनस में ऐसे लिख देता हूँ sin mx और फिर चैन रूल से mx का, तो ये m हो गया और माइनस bm अचर पद और sin mx का cos mx और फिर mx का ये m। ये माइनस को इधर लिख लेते हैं, माइनस और देखिए m इंटू m स्क्वायर, तो माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो a sin mx प्लस b cos mx और m स्क्वायर जो है कॉमन हो गया यहाँ से, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। आगे देखें d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर और a sin mx प्लस b cos mx, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये हो गया आपका y, दिस इंप्लाइज आगे स्टेप में लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार के जो है इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है और आप एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको करें, आप प्रैक्टिस भी होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो तो सिद्ध करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसा हमारा प्रोसेस है, और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा tan इनवर्स एक प्रतिलोम फलन है और इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर tan इनवर्स x का। अब जो है
तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू ओनली 1। पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर देखिए आप कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और ये जो है ये अलग फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है लेबनिज़ फार्मूला या दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगाइए। तो हमने फर्स्ट फलन लिया है पहले, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन प्लस, अब इसका अवकलन हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर में करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1, तो 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे, मतलब किसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलन करेंगे तो उत्तरोत्तर अवकलन में क्या हो जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, और इसका अवकलन कर रहे हैं हम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2, तो 2x, और राइट साइड में कितना होगा 0। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, और यही अब देखिए ऊपर ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ऐसे और भी महत्वपूर्ण सवाल है, साइन इनवर्स एक्स के बारे में भी जनरली पूछा जाता है। एक और मैं सवाल बताता हूँ आपको जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। y is equal to 10x plus sec x, यदि y is equal to 10x plus sec x हो तो सिद्ध करो कि cos x अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर is equal to cos x अपॉन 1 माइनस sin x पूरे का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। y is equal to 10x plus sec x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 10x का sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x। थोड़ा सा जल्दी में हुए और भी दूसरे सवाल बताना कम समय में अधिक हो जाए, तो यहाँ से जो है 10 का sec स्क्वायर x, तो ये यहाँ से sec x कॉमन ले लेते हैं, तो sec x प्लस 10x, ये dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x प्लस 10x अपॉन sec का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा cos of x, या dy अपॉन dx ये 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x और पूरे के अपॉन में cos x। तो ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो cos x आएगा 1 प्लस sin x हो गया, और नीचे हो गया cos x इंटू cos x, एलसीएम का और cos x तो cos स्क्वायर x हो गया, तो 1 प्लस sin x और cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो
इसको भी अलग अलग क्रॉस करेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा dy/dx ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस वाला कट जाएगा तो केवल हमारे पास बचेगा 1/1 माइनस साइन एक्स। ये dy/dx है। अब इसको एक बार फिर से अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो d2y/dx स्क्वायर या भागफल का सूत्र लगा देते हैं। तो सबसे पहले हर 1 माइनस साइन एक्स d/dx अंश 1 माइनस 1 और d/dx 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 1, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, माइनस 1 तो 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 का 0 हो गया और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ कॉस एक्स और नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। क्या प्रूफ हुआ? d2y अपॉन, जो प्रूफ करने के लिए हमको कहा गया था, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमको ये प्राप्त हो गया। अब जो है हम आगे लघु गुण की अवकलन के बारे में करेंगे। और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जनरली पूछा जाता है, y = sin इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव के रूप में। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y, ये होमवर्क के रूप में मान के चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन, देन प्रूव दैट माइनस एक्स dy/dx माइनस 2 = 0। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को आप इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। तो लघु गुण की अवकलन के बारे में, लघु गुण की अवकलन तो मैंने जैसे ही बोला, लघु गुण का मतलब होता है गणना को छोटा करना, लघु यानी छोटा। तो यदि हमको जो है कोई फलन 2 या 2 से अधिक फलनों का गुणनफल, या ये माने कि कोई फलन इस प्रकार हो कि वह कई फलनों का गुणनफल हो। हमने चूंकि 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन तो देखा है, लेकिन यदि कई फलन होंगे तो हमको काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे में जो है लघुत्तम अवकलन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार वह 2 फलनों का भागफल हो या फलन की घात फलन के रूप में। शार्ट में यदि लिखे हम तो y = f1 f2 टेंस टू मान लीजिए fn, या y = f1 अपॉन f2, या इसमें लिखें तो y = f1 की पावर कोई दूसरा फलन के लिए gx करें। यदि इस प्रकार के फलन हमको दिए हुए हैं तो ऐसे कंडीशंस में जो है हम लघु गुणक का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ कैसे हम उनको हल करेंगे, बहुत एकदम सिंपल वे में, बहुत कम समय में और बहुत कम गणना के साथ। तो उदाहरण में मान लीजिए हम एक सवाल ले लें, यदि y = sin x sin of 2x sin of 3x और sin of 4x, इस प्रकार का कोई फलन दिया हुआ है। अब यहाँ पर 4 फलन है। अब यहाँ पे गुणनफल का प्रयोग करेंगे तो हमको 2-2 को पार्ट में करना पड़ेगा और वो काफी लंबा होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं।
तो log of y is equal to log of sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x। ये चारों फलों को हमने ले लिया गुणनफल वाले। log of y is equal to log का नियम लगा, log m into n, तो log of sin x plus log of sin 2x plus log of sin 3x plus log of sin 4x। प्रॉपर्टी log m into n is equal to log m plus log of n। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ y परतंत्र चर है तो log x का जैसे 1/x तो 1/y होगा, लेकिन साथ में परतंत्र चर है इसलिए dy/dx। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, तो d/dx log sin x plus d/dx log sin 2x plus d/dx log sin 3x plus d/dx sin 4x। ये हुआ log sin x, log x का 1/x तो 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, प्लस इसी प्रकार 1/sin 2x, और sin 2x का होगा cos 2x, और 2x का होगा 2 श्रृंखला नियम से, प्लस 1/sin 3x, और sin 3x का हो जाएगा cos 3x into 3 प्लस 1/sin 4x, और sin 4x का cos 4x into 4, तो 1/y dy/dx, तो 1/y dy/dx cos upon sin, तो cot x प्लस एक 2 सामने तो cot 2x प्लस एक 3 सामने तो cot 3x प्लस 4 एक सामने तो cot 4x। ये राइट साइड का हमारा अवकलन हो गया। अब ये y 1/y है, तो एक गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx, और ये y, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, और फिर y का मान रख देंगे, तो y का मान रखेंगे तो वही sin x, sin 2x, sin 3x, और ये पूरा का पूरा जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि x, यदि कोई फलन एक से अधिक फलनों का जो है या दो से अधिक फलनों का गुणनफल हो, तो ऐसी स्थिति में हमको लॉगरिथम लेकर के अवकलन करना चाहिए। तो ये काफ़ी सरल होता है और सुगम भी होता है, बहुत आसानी से मतलब इसको हल किया जा सकता है। आगे मान लीजिए हम आगे और भागफल वाला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई ऐसा प्रश्न दिया हुआ है कि कोई फलन ऐसे है कि y इज इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी और x माइनस डी, दो फलनों के भागफल। और ऊपरी फलन की बात करें तो दो गुणनफल भी है और नीचे भी दो गुणनफल है, तो कंबाइंड रूप में ये भागफल दो फलनों के भागफल का हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लें, तो हमने लॉग लिया, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी अपॉन x माइनस सी और x माइनस डी। ये देखिए, अब इसको थोड़ा विस्तार कर ले तो log m अपॉन n, तो log x माइनस ए, x माइनस बी और माइनस हो जाएगा log x माइनस सी और x माइनस डी, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, फिर m इंटू n, तो log m प्लस log n।
ये देखिए log x माइनस ए प्लस log x माइनस बी माइनस, अभी दोनों में प्लस यहाँ बीच में आएगा लेकिन माइनस होने से log x माइनस सी माइनस log x माइनस डी। यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है a b c d सभी अचर हैं, ये log ऑफ 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1/y dy अपॉन dx। log का क्या होता है 1/x, तो 1/x माइनस ए, उसके बाद फिर x माइनस ए का करेंगे श्रृंखला नियम से, तो x का 1 हो जाएगा और ये माइनस ए तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/x माइनस बी, इसका भी यही होगा, माइनस 1/x माइनस सी माइनस 1/x माइनस डी। तो देखिए इस अवकलन को हमने कितने आसानी से यहाँ पे हल कर लिया। अब इसको पक्षांतर करें तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, और ये पूरे ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे, और अवकलन चूंकि अवकलन हो गया, अब इसको यहाँ पर जो है एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही करके आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर y का मान, तो y का मान जो हमने माने y इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपन एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी के रूप में, तो ये हमारा दो फलनों के भागफल के अवकलन के लिए। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवकलन है आगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस वाई का अवकलन करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित मैं सीधे आपको प्रश्न ही बताता हूँ। यदि मान लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्रम जो है आपका अनंत तक यदि चलता है, तो अब मान ले कि समुद्र है हमारे पास, और समुद्र में से हम थोड़ा सा पानी ले लें तो समुद्र तालाब तो होगा नहीं, वो तो समुद्र ही रहेगा। वैसे यहाँ पर ये फंक्शन हमारे अनंत तक चला जा रहा है, अनंत में से हम जो है एक साइन एक्स को ले लेते हैं, तो उसके बाद भी आप देखिए कि चूंकि अनंत तक चल रहा है, तो हम यहाँ से भी ले लें तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसको हम पुनः जो है y के रूप में मान सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ देखिए y का वर्ग y वर्ग हो जाएगा, और ये वर्ग करेंगे तो यहाँ पे sin x प्लस y, अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये y स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का होता है वैसे ही y स्क्वायर का भी तो 2y, लेकिन परतंत्र चर है इसलिए क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy अपॉन dx आएगा, और यहाँ sin x का cos x हो जाएगा और y का dy अपॉन dx होगा। अब dy अपॉन dx को कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये इस प्रकार के जो फलन होते हैं, और इस पर फलन टाइप का भी है ये, तो ऐसे फलनों का अवकलन हमको ऐसे करना है। मैं आपको एक्सरसाइज में होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न और देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऐसे इस प्रश्न को भी हल करिए आप। यदि ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे यदि आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ e की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसे बहुत सारे
क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय फलन के, sec x है, cosec x है, tan x है, cot x है, तो सारे उदाहरण आप कर लीजिए। कोई भी पूछा जा सकता है, साइन का पूछे या cos का पूछे या e⁻x का पूछे या log x का पूछे, तो ये सब इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे जो है हम प्राचलिक फलन के बारे में पढ़ते हैं। प्राचलिक फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन। मान लो y = ft और x = gt, मतलब y भी t का फलन है और x भी t का फलन है, तो t को यहाँ प्राचल बोलते हैं। t जो है प्राचल कहलाता है, पैरामीट्रिक कहलाता है। तो ऐसे फलनों को हल करने के लिए हमको चूंकि x के सापेक्ष y का अवकलन करना है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt f' हो जाएगा, और यहाँ पर t के सापेक्ष dx/dt तो g' t हो जाएगा। क्योंकि हमको चाहिए dy/dx तो dy/dt और dx/dt। तो इस प्रकार जो अवकलन होता है वो प्राचलिक अवकलन या प्राचलिक फलनों का अवकलन कहलाता है। तो यहाँ से भी हम जो है कुछ प्रश्न ले लेते हैं प्राचलिक के बारे में। जैसे कि हमने बोला ना, x को भी t के रूप में और y भी t के रूप में, तो यदि हमारे पास जो है x = a cos थीटा, यदि x = a cos थीटा तथा y = b cos थीटा, क्योंकि ये दोनों थीटा में दिए हैं, इसलिए इसकी जगह दूसरा ले लेते हैं। y = a cos cube t, सॉरी x = a cos cube t और y = a sin cube t, a sin cube t, तो dy/dx, तो dy/dx का मान। अब देख रहे हैं x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, मतलब t यहाँ पर पैरामीटर है, प्राचल है। दिया है x = a cos cube t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt a पे कांस्टेंट है, ये 3 cos स्क्वायर t और माइनस साइन t, चैन श्रृंखला नियम से, चैन रूल से, तो -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये dx/dt। इसी प्रकार यहाँ देखिए x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dt = a इज कांस्टेंट, 3 sin क्यूब t का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और sin t का होगा cos ऑफ t, ये dy/dt है और ये dx/dt। हमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx = dy/dt अपॉन dx/dt, मान रख देते हैं, तो dy/dt = 3a sin स्क्वायर t cos ऑफ t अपॉन माइनस ऑफ 3a और cos स्क्वायर t और sin t।
3a से 3a कैंसिल हो गया, ये साइन से स्क्वायर टी, कॉस से इसका स्क्वायर, तो बचा हमारे पास माइनस ऑफ साइन टी और कॉस टी टू माइनस ऑफ टेन टी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन टी। तो ये प्राचलिक फलनों के अवकलन कहलाते हैं। अब हम इसी में जो है कुछ और प्रश्न ले सकते हैं थीटा के रूप में। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, तो dx अपॉन d थीटा और dy अपॉन d थीटा आप जो है निकाल करके dy अपॉन dx प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अब जो है जैसे हमने उत्तरोत्तर के बारे में चर्चा किया, फिर लघु गुण की, फिर जो है ये y इज इक्वल टू अंडर रूट fx प्लस वाई वाले अवकलन, फिर प्राचलिक फलनों के अवकलन। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे अवकलन है। अब अगला बिंदु होगा हमारा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। अब हम अगला बिंदु है हमारा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। तो जैसे हम करते थे कि एक y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष, तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dx। तो वही यही बात जो है यहाँ पर भी लागू होती है। दो फलन दिए हुए हैं, माना कि फलन y1 इक्वल टू fx है और दूसरा फलन y2 इक्वल टू gx है। हमको क्या निकालना है, पहले फलन का या एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो y1 का y2 के सापेक्ष, फलन y1 का y2 के सापेक्ष। यदि मान लीजिए यहाँ पर y हो और यहाँ पर x हो, तो y का x के सापेक्ष, तो कैसे लिखेंगे dy अपॉन dx। तो y1 का y2 के सापेक्ष, तो dy1 अपॉन dy2, इसको लिख सकते हैं हम dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, यानी दोनों का अलग अलग अवकलन कर लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे पहले वाले में दूसरे का, तो हमको dy अपॉन dx या dy1 अपॉन dx या फलन पहले के सापेक्ष दूसरे का अवकलन, पहले फलन का अवकलन दूसरे के सापेक्ष। अब इसी को देखते हैं हम प्रश्न लेकर के। तो हम बात करें यहाँ पर एक फलन की, क्वेश्चन है e की पावर 10x, एक फलन है का sin x के सापेक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात है। यहाँ पर हमने ले लिया y1, पहले वाले फलन को y1, माना y1 इज इक्वल टू e की पावर 10x और y2 इज इक्वल टू साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हुआ हमारा dy1 अपॉन dx, e की पावर 10x का e की पावर 10x और फिर 10x का करेंगे तो इंटू सेक स्क्वायर x। और यहाँ देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का cos x। हमको निकालना है फलन y1 का y2 के सापेक्ष, फलन y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू
dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। तो dy1 अपॉन dx ये हमारा e की पावर 10x और sec स्क्वायर x और अपॉन cos ऑफ x, या इसी को लिखें तो dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू e की पावर 10x और ये नीचे आ जाएगा, या इसको ऊपर ले जाना है, बात एक ही है, तो ये cos ऑफ क्यूब x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर 10x और sec क्यूब x, दोनों ही आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रथम फलन के सापेक्ष, प्रथम फलन का द्वितीय फलन के सापेक्ष अवकलन हो गया। कुछ ऐसे इसमें प्रतिस्थापन वाले बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, उन सवालों को हम सॉल्व करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी आपको सहायक होंगे। मान लीजिए हम ये सवाल एक लेते हैं, y इज इक्वल टू, या y1, दूसरा क्वेश्चन ले लिया इसमें, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको दूसरे वाले को मान लीजिए y2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हमने लिया y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में हम दोनों पन्नों में ले लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पिछले अध्याय में हमने देख लिया, मतलब उसमें प्रतिस्थापन रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर भी हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट करें तो हमको काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए प्रतिस्थापन के द्वारा इसको इजी वे में करना है। अब ये देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और का यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, तो ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, और ये tan 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप देखिए y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये tan 2 थीटा, इसी प्रकार y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स और cos 2 थीटा। चाहे तो रिफरेंस में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र को भी आप साइड में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 तो 2 थीटा, यहाँ पर भी देखिए cos इनवर्स cos, तो ये कैंसिल हो करके 2 थीटा का, क्योंकि हम तो x में चल रहे हैं, थीटा से हमको कोई लेना देना, हमने तो थीटा माना है केवल, तो जिससे हम थीटा से x में जाएंगे तो y1 इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर भी देखिए y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का। इसी प्रकार dy2 अपॉन x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy2 अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको चाहिए y1 का y2 के सापेक्ष, y1 का y2 के सापेक्ष, y1 का y2 के सापेक्ष। तो dy1 अपॉन dy2, तो मैंने सूत्र लिखा है dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी वही आ रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये प्रथम फलन का जो है द्वितीय के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो है लगभग सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया। तो पहला था हमारा उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में। तो उत्तरोत्तर अवकलन यानी लगातार अवकलन करना, प्रथम द्वितीय तृतीय अवकलन, ये उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। लघुगणकीय के बारे में मैंने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक फलनों का यदि गुणनफल हो तो वहाँ पर हम लॉग लेकर के उसको जो है अवकलन करते हैं, जिसको लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। इस प्रकार के फलन जिसमें अंडर रूट में फलन इन्फिनिटी तक प्लस प्लस करके दिया हो, जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए आपको, कुछ सवाल हल करके बताए। फिर प्राचलिक फलन में जो है यदि y भी t का फलन है और x भी t का फलन है, तो यहाँ पर t प्राचल कहलाता है, तो y का भी t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इससे हमको dy/dx प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का अवकलन हमारा प्राथमिक अवकलन है। फिर एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो जैसे मैंने बताया कि y का x के सापेक्ष यहाँ लिखा भी है, y का x के सापेक्ष तो dy/dx, तो वैसे y1 का y2 के सापेक्ष तो dy1 अपॉन dy1 अपॉन dy2, तो हम इसको dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, इस प्रकार से हल करके जो है हम इसको प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय के सापेक्ष जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य जो सवाल की बताया गया उनको आप जरूर करें, परीक्षा में आते हैं।